नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। आज मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस वीडियो में मैं क्या बोलूं। मेरी प्यारी बेटी दिया, मेरी लाडो, आज इस दुनिया में नहीं है, जिसका ब्लश ब्लश चैनल है, जो मेरा सिर दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। आप सब ने देखा है, जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए एक पिता का फर्ज निभाती थी और मुझे अपना बच्चा समझती थी। चाहे माँ की बीमारी हो या भाई बहनों की शादी, वो किसी बात से कभी पीछे नहीं हटती थी। उसने घर को इतने अच्छे से चलाया कि हमें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। ऐसी प्यारी बेटी किसी किस्मत वाले को ही मिलती है, पर उसका इस छोटी उम्र में चले जाना असहनीय है। वो एक मिनट के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं होती। उसने जीते जी अपना हर फर्ज निभाया और उसके मुंह से मैंने कभी नहीं का शब्द नहीं सुना। उसकी एक छोटी सी बहुत प्यारी सी 7 साल की बच्ची है, जिसको उसने सोते समय भी कभी आंखों से ओझल नहीं करा। जब खुद काम करती थी तो मुझे उसके पास बैठाती थी, और जब मैं काम करती थी तो खुद उसके पास बैठी रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। आज वो अपनी माँ के बिना 5 महीने से अकेली उसके बिना जी रही है। मेरी दिया में इतने गुण थे जिनको बताना असंभव है। उसने अपनी बच्ची को ऐसी शिक्षा दी कि लाखों करोड़ों में कोई एक माँ ही दे सकती है। मेरी आंखों के सामने से गए हुए आज उसको 5 महीने हो गए हैं। लोग कहते हैं क्यों रोती है, मत रो, इतना मत रो, नहीं रोना। पर आज भी मैं उसी पल में जी रही हूँ। खाना खाती हूँ तो लगता है क्यों खाती है। आज मुझे जीने से आसान मरना लगता है, लेकिन ये सब उस परमात्मा के हाथ है, नहीं तो वो उसकी जगह मुझे बुला लेता। बीमारी के समय घर से जाते हुए उसने मुझसे एक वादा मांगा था कि मैं उसके बच्चे का हमेशा ध्यान रखूंगी, मैं उसके पास रहूंगी। ना तो उस घर में रह के मैं उसका ध्यान रख सकती हूँ, ना उसको मैं अपने घर में ला सकती हूँ। ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। लोग कहते हैं रो मत। जब अर्जुन जैसे महारथी योगी इस बात को समझने में असमर्थ थे और भगवान को उनको गीता का उपदेश देना पड़ा, तो फिर एक इंसान होकर एक माँ अपनी बच्ची को कैसे भुला सकती है। कुछ बातें कहनी आसान होती है, दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने ऊपर गुजरती है तो समझ में आता है। मेरी भगवान से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि हे प्रभु, किसी माँ के सामने उसका बच्चा ना जाए, उससे पहले तू उस माँ को ले जाना, क्योंकि बच्चों का दुख सहन करना बहुत कठिन है। मैं हूँ एक मजबूर माँ।